तो दोस्तों हाजिर हूँ धमाकेदार सुपर जबरदस्त अपडेट के साथ। सॉरी, कल किसी ने काम के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा था, इसलिए शाम को मेरी कोई अपडेट नहीं आई और मुझे कई भाई बहनों ने कॉल किया जिसका जवाब देना पॉसिबल नहीं था। तो आज बात करते हैं अवैध घुसपैठी के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें कल मेरे पास ऐसी आई हैं जिनको लेकर मैं शाम को वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। अब समझ नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूँ, सारी बातें इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं एक ऐसे जो ये भगोड़े के जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है उन लोगों को। कल रात किसी ने मुझे एक लाइव की क्लिप भेजी। उस क्लिप में कुछ लोग, चंद, ज़्यादा नहीं, कुछ लोग जिनकी मानसिकता पूरी तरीके से किसी कोई धार्मिक नहीं, कुछ नहीं, जो इंसान ही नहीं, वो हमारे देश के एक भाई को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे उनकी माँ बहन बेटी को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके। तो उनका कहना था कि भारत में जो औरतें इस पर आवाज़ उठा रही है उनकी आवाज़ को चुप कराओ। यानी कि हम लोगों से, ऐसी मानसिकता के लोगों को इतना डर पैदा हो गया कि ये लोग अब दूसरे लोगों के पीछे पड़ चुके हैं कि उन औरतों को चुप कराओ। तो दोस्तों आप समझ गए ना, हमारी बहनें जो भारत की इस पर आवाज़ उठा रही, आपकी पावर, आपकी पकड़ किस हद तक है, आप किस हद तक इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी हो, आपको कामयाबी मिलने के कितने करीब आ चुके हो। इनकी भड़की हुई गंदी मानसिकता ये दर्शाती है कि आप अपने जीत की तरफ हो। मैं इनसे कहना चाहती हूँ, ये जो ऐसी दुगली मानसिकता के लोग हैं, ये केवल अपने घर की बहन बेटी पत्नी उनको मुट्ठी पे रखकर उनको इतना डरा धमका के रखते हैं कि वो इनके खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होती है। इनसे हाँ और ना मैं जवाब देती, उस घर में एक नौकरानी की तरह इनकी दिन रात सेवा करती है और ये भारत में बैठी उन सारी महिलाओं को अपने मुट्ठी पे रखना चाहते हैं। इनको लगता है हमारे देश के अंदर कुछ हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार ये महिलाएं हैं। और जिस दिन इनकी घर की माँ बहन बेटी ने जूता उठाकर इनके गाल पर एक जोरदार मार दिया तो इनकी सारी मर्दानगी वहीं पे निकल कर खाक हो जाएगी। तो ऐसे लोगों की मानसिकता से, जो मेरे भाई को गाली दिया जा रहा था, तो भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप एक अवैध घुसपैठी का विरोध कर रहे हो। जब भारत की बहनें इनकी गालियों से नहीं डरती, आप तो एक मर्द हो। और इस ऐसी औरत को सपोर्ट करने वाले गंदे लोग, मर्द तो क्या इंसान भी नहीं है। इनकी मानसिकता जिहादी जल्लादी है और इनको लगता है एक पाकिस्तानी मुस्लिम को इन्होंने हिंदू बना दिया तो इन्होंने पाकिस्तान में विजय फतह हासिल कर ली। मतलब इनकी मानसिकता तो देखिए, हमारे देश में एक अवैध घुसपैठी घुसकर आई है, उस घुसपैठी का विरोध करने वालों के पीछे पड़ जाते हैं। क्यों भाई, हमारे देश में कानून नहीं है या आपकी यहाँ दादागिरी, आपकी गुंडागिर्दी सारी पब्लिक पर चलेगी? इंटरनेशनल मामला है और हमारे सरकार भी जागी हुई है। जो लोग सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं, सरकार इस पर लगातार काम कर रही है, हमारा कानून इस पर लगातार काम कर रहा है। और ये अवैध घुसपैठी को जिन्होंने भ्रम में रखा है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, तो अब वो अंत समय आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं हैदर की। कल हैदर भाई को हमने रोते हुए देखा लाइव में। बेचारा फूट फूट कर रो रहा था अपने 4 मासूम बच्चों के लिए। एक बाप है, 22 महीने से उस बाप से उसके बच्चे अलग कर दिए, उसकी खुद की पत्नी ने उसका घर बार सब कुछ बेचकर। और ये कुछ गंदी मानसिकता के लोग जो ये अवैध घुसपैठी को यहाँ रख कर अपने आप को मर्द साबित करना चाहते, उन मर्दों से मैं पूछती हूँ, आपके घर में जो बच्चे हैं आपके, जो आप अपने बीवी बेटी बहन को मुट्ठी पे रख के उन बच्चों को जो संस्कार देते हैं, क्या आपके बच्चे हमारी पीढ़ियों को खराब नहीं करेंगे? आने वाले समय में गंदे संस्कार हमारे बच्चों में नहीं जाएंगे? या हैदर एक इंसान है, उससे उसकी लाइफ में ये लोग जाते हैं, बिना मुंह के ये लोग कहते हैं लेकर तो दिखा दे अपनी बीवी को। अच्छा, इतनी ज़्यादा तुम लोगों की हिम्मत बढ़ चुकी है कि एक बाप से कहते अपने बच्चे लेके तो दिखा दे। और तुम्हारी दोगली मानसिकता ऐसी है कि तुम्हारी पत्नियां बहन बेटी अगर अपनी मर्जी से कहीं शादी भी करना चाहे तो डर के मारे वो तुमसे खुलकर बता नहीं सकती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। इसके लिए उनको भागना पड़ता है अपना घर छोड़कर। और जब तुम लोग जबरदस्ती उसकी शादी किसी गैर से कर देते हो तो उन लोगों को अपने पति को छोड़कर भी भागना पड़ता है। इस मानसिकता को अगर बदल लो तो तुम लोगों को शायद सुधरने का मौका मिल जाए, लेकिन नहीं, ऐसे जो गंदे दिमाग के लोग होते हैं उनको बदलना
पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों अब करते हैं इस अवैध घुसपैठी की बात। इस पर हमारे देश की बहनें दुगनी तेजी से जाग चुकी है। हमारे देश में जितने भाई इसका विरोध कर रहे थे वो दुगनी तेजी से जाग चुकी हैं। जो इस महिला ने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम फैलाने की कोशिश की थी वो फ्लॉप हो चुका है। जो इसने भारत की महिलाओं को टारगेट करके गाली दिलवाने की कोशिश की थी वो फ्लॉप हो चुका है। जो इसका जो सुप्रीम कोर्ट का वकील भाई जो कहता भारत की औरतों को फांसी दे देंगे, भारत की औरतों को ये कर देंगे, जो डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, ये सब फेल हो चुके हैं। क्योंकि भारत की महिलाएं जो आवाज उठा रही हैं कोई अनपढ़ नहीं है, वो कानून जानती है संविधान हमारा क्या कहता है। हमारे देश में 17 सालों से एक महिला 7 लोगों को मौत के घाट उतार कर आज भी जेल में सड़ रही, इसको फांसी नहीं हुई है। भारत का कानून बहुत संवेदनशील है। ये हमारे भारत की बहनों को डराते हैं कि भाई अगर इसके खिलाफ बोला तो तुम्हें फांसी दे देंगे। अच्छा, इतना बेवकूफ़ समझा है क्या भारत की औरतों को? जो एक अवैध घुसपैठी का पुरजोर विरोध करते हैं उनको डराने के लिए तुम्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए, अब तो भारत की महिलाएं उतर चुकी हैं मैदान में, उन्होंने कर दिया खुला चैलेंज, जो करना है कर लो। हम जाना चाहते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, ताकि पता चले भाई कि आपका कानून जो हमारे भारत का कानून है किस तरीके से किसकी तरफ डंडा फिराता है, एक अवैध घुसपैठी का विरोध करने वालों पर या उन महिलाओं पर जो अपने देश के प्रति जागरूक हैं, अपने देश के प्रति वफादार हैं, उनके लिए। तो दोस्तों, ऐसी दुगली मानसिकता के लोगों को बिल्कुल भी ध्यान ना दे। कल मैं रात को आई और मुझे बहुत टाइम हो गया था, थोड़ा सर दर्द भी हो गया था, पूरे दिन सफ़र में रही। तो फिर रात को जब ये लाइव सुनी, बंदा क्या ही कहूँ, इन लोगों की ना तो शक्ल होती ना कुछ होती है, बुरी तरीके से बहुत गंदी गंदी ये गालियों का इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है जो इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरीके से अपने आप को दिखाने के लिए कि भाई हम बड़े पावरफुल हैं, बड़े हिम्मत वाले हैं, ये शो करने के लिए इस तरीके की गलीज हरकतों का इस्तेमाल करते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनको भरोसा होता है अपने भारत के कानून पर, संविधान पर, वो कभी भी मुंह से इस तरीके से भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मोबिन मलिक सर को टारगेट किया जा रहा है अभी फिर से कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना ये क्यों नाच रही है भगोड़ी। तो आपको बता दूं, इसके पास नाचने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि इसके जो मुंह बोला भाई है उसने इसको इतनी बुरी तरीके से फंसा दिया कि ये ना तो वहाँ से निकल सकती है, और अगर वहाँ पे रहती है और बिना नाचे इसको रहने नहीं दिया जाएगा। मतलब ये अवैध घुसपैठी, इसकी हालत ऐसी कर दी गई है कि ये धोबी का कुत्ता न घर की न घाट की रही। इसको ये सपने दिखाए दिए गए कि कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन हमारा संविधान हमारी जो कलम है मोबिन मलिक सर की, कानूनी कलम खामोशी से सारा काम कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, कानूनी मामला है। यहाँ पे भौंकने से, धमकियां देने से, किसी को टारगेट करने से, गाली गलौज करने से ना तो हमारे संविधान में फर्क पड़ने वाला है, ना हमारे कानून में फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी, हमारे मोदी जी का डंडा बज चुका है और सरकार ने एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाल कर फेंकने का आदेश ले लिया। और अब भगोड़ी जो अवैध रूप से घुसकर तहलका मचा के आई है, सबसे पहले नज़र में सरकार की ये होगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आ रही है इसकी अब खैर नहीं, अब इसको कोई बचा नहीं सकता। जब सरकार ने इतने सारे देशों से आए अवैध घुसपैठियों को उठाकर फेंकने का निर्णय ले लिया, तो ये औरत कैसे बच सकती है। कल मैं एक कैश भाई की लाइव देख रही थी पाकिस्तान से, उनका कहना था कि भारत की उन बहनों को मेरा चैलेंज है कि ये अगर 100 दिनों के अंदर सीमा हैदर को उठाकर फेंका नहीं गया तो फिर मैं शायद कुछ उन्होंने बोला था, और अगर उन्होंने उनका ये चैलेंज एक्सेप्ट, मतलब उनका ये चैलेंज सच हो गया, उनकी ये बात सच हो गई कि इसको उठाकर फेंक दिया गया, तो मैं जो वो कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ। हाँ, उनका ये कहना था कि सबको तो उठाकर फेंका जाएगा, सीमा का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। शायद वो इसलिए भी चैलेंज कर रहे थे क्योंकि इस बात को कह कह के थक गए, और ये भगोड़ी जिस तरीके से यहाँ पे दिखाती है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, जिस तरीके से इसके हाव भाव होते हैं, इसकी बॉडी की जो लैंग्वेज होती है, उसको देखकर लोग इस तरीके के कमेंट्स करने को मजबूर हो गए हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, इसका ये डर है, इसका फ्रस्ट्रेशन, इसका चेहरा देखिए ना, ये अगर इसको डर नहीं होता
तो इसको इतना बड़ा ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और इतनी बुरी तरीके से फंसने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नकली बच्चा, नकली प्रेगनेंसी, नकली शादी और नकली अवैध रिश्ते को इतना ज़्यादा जोड़ देने की इसको ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ उन मानसिकता के लोगों ने इससे ये करवाया है जो केवल ये दिखा रहे हैं कि भाई ये मुस्लिम थी, हिंदू बन गई। ये इनको लगता है योगी जी, मोदी जी मतलब धार्मिक हैं, तो उनको धर्म के नाम पर इस अवैध घुसपैठी को यहाँ पे दिखा कर कि ये भारत की वाह हिंदू धर्म की वाह कर रही है, तो हमारी सरकार इसकी वाह करेगा। बिल्कुल भी नहीं। सरकार की नज़र में ये अवैध रूप से एंट्री करके भारत के अंदर आई है। एक ऐसी पाकिस्तानी महिला है जिस देश पर हमारा भारत विश्वास नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पे हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद होते हैं और ये महिला बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के भारत के अंदर अवैध रूप से आई है। और इसने खुद बताया है किस तरीके से इसने भारत के अंदर प्रवेश किया था। भारत के अंदर प्रवेश करने के लिए इसने इंटरनेट का सहारा लिया और इतने दिनों से सर्च कर रही थी कि मैं किस रास्ते से कैसे भारत के अंदर प्रवेश कर सकती हूँ। फिलहाल जब से ये अवैध घुसपैठी भारत के अंदर आई है, भारत में एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कई सारे ऐसे पाकिस्तानी और अदर देशों से लोग घुसकर भारत के अंदर आ रहे हैं। इसने हर किसी को रास्ता बता दिया, भाई आप आसानी से भारत के अंदर जा सकते हो। और अब भारत की महिलाएं पुरजोर रूप से खड़ी हो चुकी हैं, जिसमें जितना दम हो अपना ताकत लगा के इस अवैध घुसपैठी को रोकने का प्रयास कर लें। क्योंकि अगर तुम जैसे गद्दार देश में हैं तो यहाँ पे देशभक्त भी हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष है, अपने देश के प्रति अपनी भागीदारी, अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब लोगों ने टैग करना शुरू कर दिया योगी जी, मोदी जी को, भारत सरकार को, और डायरेक्ट भारत सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। आप सबको अपने देश के प्रति अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। हर किसी को अपनी आवाज़ वहां तक पहुंचानी चाहिए। यहाँ पे सोशल मीडिया है, किसी की इतनी औकात नहीं कि सच की लड़ाई में आपकी आवाज़ को रोक सके। जो लोग कहते हैं आप उसके घर जाओ, रबूपुरा जाओ, धरना प्रदर्शन करो, बिल्कुल भी नहीं। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपनी बात को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप अपनी बात को सरकार तक रखें। मामला कोर्ट में है, अगर हम धरने में बैठें, अगर हम इसके घर जाएं, लाठी डंडों का प्रयोग करें, तो हम अपने कानून, अपनी सरकार की अवहेलना करते हैं, जो कि हमें किसी भी रूप में मंजूर नहीं है। अपनी सरकार से फिर से एक बार विनम्र निवेदन करते हैं कि इस अवैध घुसपैठियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालें या पाकिस्तान डिपोर्ट करें। भारत सरकार से फिर से एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस महिला को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। जानते हैं हमारा कानून काम कर रहा है, मोबिन मलिक सर की कलम लगातार तेजी से इस पर काम कर रही। जो लोग सोच रहे हैं कि ये नाच रही है, इस पर कुछ नहीं हो रहा, तो आप चंद समय और इंतजार करिए। हैदर भाई, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे आपके हैं। दुनिया की कोई ताकत किसी बाप से उसके बच्चों को जुदा नहीं कर सकता है। बकाया सब लोग पुरजोर तरीके से अपना विरोध जारी रखिए। इस महिला को यहाँ से उखाड़ कर फेंकने में किसी की इतनी दम नहीं है, किसी में इतनी औकात नहीं है सच की आवाज़ को रोकने के लिए। वो अपना प्रोपेगेंडा ही चला सकते हैं, आपको रोक नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद।